नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट कर पहुंचा सीधा जेल में। पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट कर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सुई देने वाले पेड़ की कहानी। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था अपने छोटे भाई के साथ। जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ लाएगा, जिससे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसे कमाने के लिए। जैसे ही वह जंगल में गया, वहीं वह बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए वह एक जादुई पेड़ पर ठोकर खाई। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी, अगर उसने उसे ज़्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा धड़ काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े भाई को सेब देने के, उसने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटे रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास खड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया। ये सभी चीज़ें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और बेहतर होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरा सेब दिया, जितना कि उन्हें आगे चलकर ज़रूरत होने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हाथी और उसके दोस्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने आया।
यह जंगल उसके लिए नया था और वह दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितना ऊंची कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। यह देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि इस उपद्रव के पीछे क्या कारण है। भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वह खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट ना पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दे। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वह हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज लकड़हारा और उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजारों में बेचता था। कुछ पैसों के लिए एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। वहीं दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी से जल परी निकली और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। लकड़हारे ने उन्हें अपने दुखद कहानी बताई। जल परी को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और जल परी ने उसकी मेहनत और सच्चाई को देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वो नदी में गायब हो गई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाई, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसका नहीं है। वो फिर से गायब हो गई और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि ये कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। अब जल परी पानी में फिर से गायब हो गई और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी ले कर साथ वापस आई। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। जल परी ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भेंट में दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आलू, अंडे और कॉफी बीन्स की कहानी। एक लड़का था जिसका नाम जॉन था। वो काफी उदास था। उसके पिता को वह रोता हुआ मिला। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफ़ी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें 3 कटोरे में रखा। फिर उन्होंने जॉन से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। जॉन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसके पिता ने फिर तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए तो जॉन के पिता ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि आलू नरम हो गया और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा कठिन और सख्त हो गया था। वहीं कॉफ़ी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भरपूर बना दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव होंगे, जैसे कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं 2 मेंढक की कहानी। एक बार मेंढकों का एक दल पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक समूह में 2 मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। दल के दूसरे मेंढक गड्ढे में अपने दोस्तों के लिए चिंतित थे। गड्ढा कितना गहरा था, यह देखकर उन्होंने दोनों मेंढकों से कहा कि गहरे गड्ढे से बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वे लगातार उन्हें हतोत्साहित करते रहे, क्योंकि 2 मेंढक गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जितनी भी कोशिश करते, लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगती। जल्द ही 2 मेंढकों में से एक ने दूसरे मेंढकों पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे कभी भी गड्ढों से नहीं बच पाएंगे, और अंततः हार मान लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिर में इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह गड्ढे से बच निकलता है। अन्य मेंढक इस पर चौंक गए और आश्चर्य किया कि उसने यह कैसे किया। अंतर यह था कि दूसरा मेंढक बहरा था और समूह का हतोत्साह नहीं सुन सकता था। उसने ये सोचा कि उसके इस कोशिश पर सब खुश कर रहे हैं और उसे कूदने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की राय आपको कभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर इसी में है कि आप खुद पर ज़्यादा विश्वास करें। असफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम मूर्ख गधे की कहानी। एक नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन नदी पार करते वक्त गधा अचानक नदी में
गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई, क्योंकि नमक से भरा थैला पानी में घुल गया और इसलिए थैला ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। इसकी वजह से गधा बहुत ही खुश था। अब फिर गधा रोज वही चाल चलने लगा। इससे नमक बेचने वाले को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर एक रुई से भरा थैला लाद दिया। अब गधे ने फिर से वही चाल चली। उसे उम्मीद थी कि रुई का थैला अभी भी हल्का हो जाएगा, लेकिन गीली रुई ले जाने के लिए बहुत भारी हो गया और गधे को नुकसान उठाना पड़ा। उसने इससे एक सबक सीखा। उसने उस दिन के बाद उसने कोई चाल नहीं चली और नमक बेचने वाला भी खुश था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। हमेशा हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज शुरू करते हैं भगवान श्री राम और एक आलसी लड़के की कहानी। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही भोला भाला सा लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा करके रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया, और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर पेट भर खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज का भोजन क्यों नहीं बना। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगता था। उसने गुरुजी से बोला, मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले करके आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जा करके बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने में भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में
माता सीता भी आई है। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई है, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो आलसी लड़का बोला कि प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार ले करके आए, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को ले करके आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो।
जो मुझे पागल समझ रहे हैं? कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले, बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़े चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज शुरू करते हैं एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। आज जो भी उसे मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज़्यादा दुखी होने की वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आग की तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताज़ा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया। सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल में खुशी का पीछा कर रहा था और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मैं अब खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। तो दोस्तों, आज के लिए कहानी ख़त्म होती है। अगर आपने अभी तक आज शुरू करते हैं रास्ते में बाधा की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा ने जानबूझकर एक बड़ा सा चट्टान रास्ते के बीचों बीच में रखवा दिया। वहीं वो पास के एक बड़े से झाड़ी में छुप गया। वो ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो चट्टान रास्ते से हटाता है। उस रास्ते से बहुत से लोग आने जाने लगे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को हटाना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि राजा के दरबार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उसे हटाना ठीक नहीं समझा।
उल्टा उन्होंने राजा को ही इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया। बहुत से लोगों ने राजा को सड़कों को साफ न रखने के लिए जोर जोर से आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया। तभी एक किसान और उसका बेटा सब्जियों का भार लेकर आया। शिलाखंड के पास पहुंचने पर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क से बाहर धकेलने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा था जहां पत्थर पड़ा था। पर्स में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था जिसमें बताया गया था कि सोना उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क से चट्टान को हटाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे सामने आने वाली हर बाधा हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने का अवसर देती है, और जबकि आलसी शिकायत करते हैं और अपने दयालु हृदय, उदारता और काम करने की इच्छा के माध्यम से अवसर पैदा करते हैं। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर झीलल छाया मुंह में रखा गप से। रसगुल्ले पर झीलल छाया मुंह में रखा गप से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। फेंकी टोपी स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एनिमेशन शॉर्ट्स में। आज की कहानी है लालची शेर। गर्मी के दिनों में जंगल में एक शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगी, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उसे खाने के बदले उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे वह बहुत छोटा लगा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो बहुत से खाने की तलाश कर रहा था। ऐसे में वो थक गया था, जिसके कारण वो हिरन को पकड़ नहीं पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तब वो वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचता है। वहीं जब वो खरगोश के पास उसी स्थान पर आता है, उसे वहाँ पर कोई खरगोश नहीं मिलता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। अब शेर काफ़ी दुखी हुआ और बहुत दिन तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ करना कभी भी फलदायक नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।